मतलब वो आवाज़ मुझे नहीं चाहिए था। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो ये आपको वो नहीं मिलता जो टॉप वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलते हैं, तो इसकी कमी महसूस होने वाली है। जिसका बजट ज़्यादा नहीं होता वो बेस वेरिएंट से काम चला लेते हैं। और मेरे पास इस समय स्कोडा की स्लाविया का बेस वेरिएंट है। आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, और इस बेस वेरिएंट को मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको, और वहाँ बताऊंगा कि कैसा फील आता है जब आप बेस वेरिएंट चलाते हो। हालांकि मुझे पता है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि इंजन तो वही आपको मिलता है और गाड़ी भी वही मिलती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं एक एक चीज़ इस स्लाविया के बेस वेरिएंट के बारे में। तो बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में और क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपको सिंपल हेडलैम्प मिल जाता है और ये पूरा का पूरा हैलोजन यूनिट है। यहाँ पर आपको कुछ अलग और चीज़ें नहीं मिलने वाली। हालांकि ये DRL मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। नीचे की तरफ जाता हुआ ये देखेंगे पूरा अप्रोच एंगल, ये भी अच्छा लगेगा और काफ़ी ऊंचा नज़र आता है। अमूमन सेडान में ऐसा दिखता नहीं है। और ये प्यारा सा ग्रिल आपको मिल जाता है जो कि चारों तरफ क्रोम से घिरा हुआ है, और स्कोडा का लोगो और बहुत अच्छी लाइनिंग आपको वही जो टॉप वेरिएंट में आपने देखा है स्लाविया में, वही सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। कुल मिलाकर ये अच्छा लगने वाला है, और वाइपर का अंदाज भी वही है जो आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिला था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रंट से मिल जाती हैं और ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। आइए अब आपको दिखा देते हैं इसका साइड प्रोफाइल, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं जो डोर हैंडल मिल रहा है, यहाँ पर इस साइड में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, ये बॉडी कलर मिल जाते हैं दोनों। और यहाँ पर बड़ा विंडो एरिया मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस और चीज़ों में नहीं मिलने वाला है। हालांकि जब आप टॉप वेरिएंट देखेंगे तो फ़र्क आपको साफ साफ पता चलने वाला है। यहाँ पर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट अच्छा लगेगा इस बेस वेरिएंट में भी, और जब आप इसे लॉक करेंगे तो ये बंद नहीं होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इस चाबी से, चाबी देख लीजिए पहले बेस वेरिएंट की, लॉक अनलॉक और ये बूट एक्सेस करने के लिए। और टर्न इंडिकेटर इसके ORVM पर दिए गए हैं। स्कोडा की बैजिंग कुछ इस अंदाज में यहाँ पे मिल जाती है। और व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो टायर प्रोफाइल मिल रहा है 195/65 R15 का मिल जाता है। स्टील व्हील, हालांकि इस पर कवर चढ़ा हुआ आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा अंदाज अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो गैप बचता है इसके व्हील आर्च के बीच में, ये भी काफ़ी परफेक्ट लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ये देख सकते हैं, क्योंकि ये SUV के जैसा ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। इसमें 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और ये आपको पता चलेगा जब आप ड्राइव कर रहे होगे वहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको निराश नहीं करती हैं, अच्छी लगेगी। जो लाइनिंग मिलती है वो भी काफ़ी परफेक्ट है, और ये यहाँ से तो आपको बेस वेरिएंट फील नहीं होने वाला है। अब आपको दिखाते हैं रियर, कि रियर में क्या चीज़ें मिल जाती हैं। आइए अब आपको दिखा देते हैं स्लाविया का रियर, यानी कि जो इसका एक्टिव वेरिएंट है, बेस वेरिएंट। यहाँ पर क्या मिल जाएगी चीज़ें, तो ये वाली पूरी यूनिट है, ये LED मिलेगी, और यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब मिल जाएगा। देखिए जिस तरीके से इसमें इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा है। स्लाविया की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर कहीं एक्टिव लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी बैजिंग आपको नहीं मिलती है। स्कोडा की बैजिंग इस तरह से मिल जाती है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं 1 2 3, और ये आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसका जो डिपार्चर एंगल है ये भी अच्छा बन पड़ा है। और अब मैं इसका बूट एक्सेस करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसे खोलेंगे तो इसमें सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है इस सेगमेंट का, और ये सीट भी फोल्ड हो जाती है। अगर आप चाहें ज़्यादा सामान रखना है तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट में मिल जाती है। अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है, और स्टॉप माउंट लैंप यहाँ पर दिया गया है। मैं अब इस बेस वेरिएंट के रियर सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको जो फ़र्क मिलने वाला है, ये जो फैब्रिक है ये आपको अलग मिलता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2 लोग बैठेंगे तो ज़्यादा सुकून से रहेंगे। यहाँ पर आपको रियर AC वेंट भी नहीं मिलता है, और सारी चीज़ें वही मिलती हैं जो आपको टॉप वेरिएंट में ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। यहाँ पर आपको पानी की बोतल लगाने की जगह मिल जाती है, और ये बढ़िया हेडरूम देखिए कितना मिल रहा है मुझे। यहाँ पर अगर बैठ रहा हूँ तो ये हेडरूम मिलने वाला है, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलते ही मिलते, बीच वाला भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और ये जो लाइट है, हमेशा मैंने बोला है इसकी क्वालिटी मुझे कभी पसंद नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो आपको लाइट मिलती है उसका कुछ अंदाज इस तरह से होने वाला है। बहुत बहुत हार्ड है इसको बंद करना। तो 2-3 चीज़ें इसमें मैंने शुरू में हाईलाइट की थी। जब आप विंडो बंद करोगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है फ्रंट वाली, और ये सारी स्लाविया में मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बहुत मतलब वो आवाज़ मुझे नहीं चाहिए था। और यहाँ पर ये बहुत हार्ड है, तो मुझे लगता है इसकी क्वालिटी अगर थोड़ी इंप्रूव होती ना तो और अच्छी रहती स्कोडा के लिए ये बात, और ये स्लाविया थोड़ी और दुरुस्त बन जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ फ्रंट सीट पर और दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं।
इस स्कोडा स्लाविया के अब मैं फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। ये इसका बेस वेरिएंट है, मत भूलिएगा। अगर आप सबसे बढ़िया डील पाना चाहते हैं तो क्या करना है, ब्राइट स्कोडा आप जा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में कर रहते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हर जगह लोकेशन पर आपको ये मिलने वाला है। और अगर आपने मेरा नाम लिया तो सबसे बढ़िया डील आपको बनाकर दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, डैशबोर्ड का अंदाज वही कुछ हद तक मिलने वाला है जो आपने टॉप वेरिएंट में एक्सपीरियंस किया था, लेकिन ये यहाँ पर जब आएंगे ना, क्योंकि वो वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, तो अच्छा लगने वाला है और अच्छे से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है सभी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भी गाड़ी में यूज़ करता है। बहुत सारे लोग जो यूज़ करते हैं वो टॉप वेरिएंट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एसी वेंट का अंदाज अच्छा मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल लगाने की जगह मिल जाएगी, और चारों पावर विंडो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली यहाँ से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो ये आपको वो नहीं मिलता जो टॉप वेरिएंट में मिलता है, ये नॉर्मल वाला मिल जाता है, लेकिन इस पर इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन और सारे कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील का अंदाज आपको अच्छा लगेगा, वही मिलने वाला है, उसी तरीके का है ये जिस तरीके से आपने टॉप वेरिएंट पे एक्सपीरियंस किया। हालांकि इस पर जो रैपिंग है वो थोड़े अलग अंदाज में काफ़ी बेसिक मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों की सुविधा स्टीयरिंग पर मिल जाती है, ये अच्छा लगेगा। और सारी चीज़ें वही मिलने वाली है जो आपने ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस किया है। हालांकि ड्राइवर साइड में आपको सन वाइज़र पर कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। और यहाँ पर चश्मा लगाने का ऐसा लगता है चश्मा लगाने की जगह बनाई गई होगी, लेकिन वो नहीं दिया गया है। और ये मैनुअल आपको यहाँ पर IRBM मिल जाता है, और यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं लाइट को। बहुत ही हार्ड बटन है, शुरू में इसका जिक्र किया था कि ये थोड़ा सा दुरुस्त होता तो अच्छा रहता है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसके विंडो को रोल डाउन करता हूँ, देखिए आवाज़ कितनी आती है। ये आवाज़ कुछ ज़्यादा है, और ये वन टच नहीं है कि एक बार में चला जाएगा कि आप छू दो तो ये वन टच डाउन हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेस वेरिएंट में कंपनी ने ऑफर की हैं। अगर आपको सीट वाला अंदाज दिखाऊं तो इस वाली सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट की सुविधा मिलती है, लेकिन इस वाली सीट को आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आगे पीछे ही कर सकते हैं। लेकिन कुशनिंग अच्छी है और लेग रूम अच्छा मिलता है, सपोर्ट अच्छा मिलता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो आप एक कमांडिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इंजन, फिर इसे लेके चलेंगे खूबसूरत सी ड्राइव पर। आइए अब आपको दिखाते हैं 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक इंजन, मतलब टॉप स्पीड ये अचीव कर सकता है। और ये TSI इंजन है, 3 सिलेंडर 1 लीटर, और ये देता है 114 HP की शक्ति और 178 Nm का टॉर्क। ये वही इंजन है जो आपने रैपिड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह दुरुस्त मिलने वाली है। इंसुलेशन प्लेट होता है यहाँ पे तो और अच्छा रहता, बट फिर भी जिस तरीके से पैकेजिंग यहाँ पर दी गई है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी आवाज़ केबिन में जाएगी या नहीं, जब इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो बताएंगे। तो चलिए अब ड्राइव करके देख लेते हैं। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस स्कोडा स्लाविया के एक्टिव वेरिएंट को। चूँकि इसका बेस वेरिएंट है, टायर साइज छोटे हैं, और जब आप चलाना शुरू करते हो ना तो इसके केबिन में एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है शुरू से ही, क्योंकि जो टॉप वेरिएंट स्लाविया चलाया था वो काफ़ी रिफाइंड लग रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट कटिंग आपको नज़र आएगी ना, वो कहीं ना कहीं से आपको फील भी होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर आप TSI इंजन को पहले भी यूज़ कर चुके हो, रैपिड वगैरह में चला चुके हो, तो आपको 114 HP की जो शक्ति है वो परफेक्ट लगेगी इसके लिए। और 178 Nm का टॉर्क भी आपको कहीं ना कहीं से अच्छे से फील होने वाला है इस गाड़ी में। मैं इसे कहीं और नहीं चला रहा हूँ, इसे मैं सिटी कंडीशन में ड्राइव कर रहा हूँ। और शिफ्टिंग का बता दूँ तो शिफ्टिंग बहुत ही प्रिसाइज़ है, आराम से आप शिफ्ट करते चले जाइए। मैं अभी 3rd पर हूँ और मुझे एक टर्न यहाँ से लेना है और वापस मैं टर्न लेता हूँ। और आपको बता दूँ ये एक शार्प टर्न, बोले जैसे कॉर्नरिंग आप करते हो वैसे वाला है, और बहुत अच्छे से अपने लेन में बनी हुई है, तो ये भी आपको अच्छा लगने वाला है। और स्कोडा की एक खूबसूरती रही है शुरू से ही, तो मुझे स्कोडा स्लाविया बहुत पसंद आई थी शुरू में जब गोवा में चलाया था, तो जिक्र किया था इसकी राइड क्वालिटी का। अब मुझे इसका अंदाज़ अच्छा लगा था, हालांकि वहाँ पर मैंने 1.5 1 लीटर दोनों चलाया था, लेकिन 1 लीटर में जो बेसिक डिफरेंस आपको बता दूँ, जो व्हील साइज है वो जब आप टॉप वेरिएंट नहीं चला रहे होते हो, इस साइज में आप आते हो तो आपको कहीं ना कहीं से फील होने वाला है। और एक रफ्तार जब आप मेंटेन करना शुरू करोगे
वो होगी करीबन 70-80 के बाद, तो ये आपको बहुत ही रिफाइंड लगने वाली है। और वहाँ पे आपको वेल इंसुलेटेड केबिन मिल सकता है। जब तक ऊबड़ खाबड़ रास्ते नहीं आएंगे वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यूइंग एंगल बहुत प्यारा है, तो सब कुछ मुझे आराम से दिख रहा है और बहुत अच्छे से मैं देख सकता हूँ जो मुझे करना है, जो मुझे डिसीजन लेना है, ओवरटेक करना है, ब्रेक करना है, जो भी करना है, तो मैं बड़े आराम से इसके साथ में तालमेल बिठा रहा हूँ। और छोटी जगहों पर ये निकल जाती है, ये भी आपको इस गाड़ी की एक खूबसूरती अच्छे से समझ में आएगी। तो जिन्हें पसंद है 1 लीटर TSI और स्कोडा की गाड़ियां खरीदनी है, मैं आपको बताऊं आप बेस वेरिएंट खरीदकर एकदम नहीं पछताने वाले हैं, क्योंकि ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे से आते हैं और कहीं ना कहीं से एक SUV वाला भी फील देती है, क्योंकि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 179 mm का, वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत अच्छे से इसके फेवर में जाता है। और जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो, तो जैसे कि अभी चला रहा हूँ, क्योंकि मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में ये जो मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ ये आती है, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, रिवर्स वाला पैटर्न सामने के साइड में जाता है। तो आपको बता दूं मैनुअल होने के बावजूद भी बड़े आराम से इसे आप ऐसे अगर मूव कर रहे हो तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बार बार शिफ्टिंग नहीं मांगती है। तो ये एक चीज़ ये इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्हें मैनुअल से थोड़ा डर लग रहा था। और आपको सच बता दूं कि कई मामले में ये गाड़ी मुझे पसंद आई है। अगर आप सिटी या फिर वर्ना या और गाड़ियों की भी बात करेंगे तो उसकी तुलना में, हालांकि मैं वर्चस का वेट कर रहा हूँ, वॉक्सवैगन वर्चस जो आने वाली है उससे कितनी डिफरेंट है तब पता चलेगा जब उसको चलाएंगे भी। उसको चलाया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसका भी ड्राइव रिव्यू आएगा। आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वो सारे जवाब वहाँ पर मिलते जाएंगे। इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये बेसिक वाला मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, हालांकि इस पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले पूरा का पूरा व्यवस्था के साथ में आता है। बट बेसिक चीज़ें हैं तो कॉस्ट कटिंग आपको समझ में आएगी, बट जो कॉस्ट आप नहीं चुका रहे हो वो कंपनी आपको नहीं देने वाली है बेस वेरिएंट में, तो इससे आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं और पूरा का पूरा जो अंदाज है, मतलब आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चाहिए तो वो भी कंपनी ने इसमें दे दिया है। जिस कीमत पर ये दे रही है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को जस्टिफाई करती है इस गाड़ी के साथ में, और ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। स्टीयरिंग व्हील का अगर आपको बता दूं, ग्रिप बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्टीयरिंग व्हील ही बहुत पसंद है। और आपको स्कोडा के सभी गाड़ियों में लगभग यही स्टीयरिंग व्हील मिलती है। हालांकि इस पर आपको रैप अराउंड कुछ नहीं मिलता है कि आपको मिल जाए लेदर वगैरह, लेकिन ये जिस तरीके से दिया गया है ये मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत सारे कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पर मिल जाते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को, सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे है, मैं इतना ड्राइव करने के बाद में आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते रहते थे भैया कि बेस वेरिएंट का भी ना रिव्यू जरूर करिएगा, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको बेस वेरिएंट मिल गया है तो इसको चला के ही बता देता हूँ कि कैसा लगता है। एक चीज़ का जिक्र किया था वॉक अराउंड में, भैया वहाँ इंसुलेशन प्लेट नहीं दिया गया है तो क्या उसका कोई असर पड़ता है केबिन में? तो हाँ, थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आप बहुत बड़े ऑथो एंथुसियास्ट हो जिसे आप सब कुछ समझ में आता है, तो वहाँ पर आप कान लगा के और एहसास कर सकते हो कि भैया कितना फ़र्क पड़ा था जब मैं स्लाविया चला रहा था, कितना फ़र्क पड़ा है जब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग अगर हॉर्न बजा रहे हों तभी आप आराम से चलते जाइए, क्योंकि अपनी लेन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर आप रेंगते हुए ट्रैफिक में भी आराम से इस मैनुअल के साथ में तालमेल बिठा सकते हो। मुझे सब कुछ विजिबिलिटी इसमें अच्छी से लग रही है। ORBM पर मैं दोनों ग्लास पे सब कुछ पूरा वाला ट्रैफिक पीछे का देख सकता हूँ। IRBM बहुत अच्छे से दिया गया है, इसमें भी विजिबिलिटी अच्छे से आ जाती है। इसमें बेस वेरिएंट है, सनरूफ नहीं मिलता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप शहर में होते हो तो वहाँ पर गाड़ी आपके गर्म करने का काम करती हो। जब ज़्यादा धूप हो रही, खास करके आजकल का जैसे वेदर चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग लाइफ स्टाइल के तौर पर सनरूफ को प्रेफर करते हैं। AC की बात करें तो आपको बता दूँ AC की कूलिंग बहुत लाजवाब है। अभी मैंने इसे देखिए नॉर्मल 1 पर किया हुआ है, बट मुझे कूलिंग बहुत अच्छी मिल रही है, तो ये भी इसके फेवर में जाता है। हालांकि पीछे वाला बंदे को कितनी ठंडाई मिलेगी बैठकर पीछे, वो तब पता चलेगा जब हम पीछे बैठेंगे। अभी पीछे बैठा नहीं हूँ, बट यहाँ पर आपको रियर AC वेंट नहीं मिलते हैं, तो इसकी कमी महसूस होने वाली है। ओवरऑल एक संपूर्ण पैकेज है, परफेक्ट पैकेज है स्कोडा की तरफ से। मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करें, जिस तरीके से 95% लोकलाइजेशन की
बात करते हैं, इसे और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प लोगों को सेडान के रूप में स्लाविया मिल गई है। और ये स्लाविया आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, चाहे आप बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीद लें। यहाँ पर माइलेज की भी चर्चा ज़रूरी हो जाती है। जो कंपनी दावा करती है इस वाले वेरिएंट के साथ में, वेरिएंट नहीं बोलेंगे, इस वाले इंजन के साथ में, तो 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है। और मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया भी था, 1.5 किया था। इसका मैं बाद में आपको लेके आऊँगा। अभी क्या करिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आप माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं 1 लीटर स्लाविया का। जब आप बोलेंगे तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन माइलेज अभी जो मिल रहा है, देखिए 15 मतलब अभी तो नहीं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा चलाया नहीं है, बट फिर भी 14-15 का माइलेज आपको आराम से इससे मिल सकता है। और ये भी देखिए 15.5 किलोमीटर अभी तक गाड़ी, मतलब क्योंकि फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है मेरा, तो इसके ओडोमीटर पर बहुत ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता था। और ट्रैफिक में अच्छा चलती है, कॉर्नरिंग अच्छा करती है, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक लगा देती है, और ब्रेकिंग में कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। तो इसके फर्स्ट ड्राइव में बस इतना ही। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्कोडा स्लाविया का ये एक्टिव वेरिएंट क्यों खरीदना चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आया है तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल amit.dvd, सवाल करिएगा, इसका जवाब मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।